दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचते हैं ना, तो ध्यान अक्सर बड़ी बड़ी कामयाबियों और जश्न पर ही जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआती दौर की यात्राएं बेहद खौफनाक और जानलेवा थीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वॉस्खद 2 मिशन की एक ऐसी कहानी में जाएंगे जहां हर एक कदम पर मौत का खतरा था। एक छोटी सी गलती और इसका मतलब था अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा सूट गुब्बारा बन गया है। मैं अपने हाथ पैर नहीं मोड़ पा रहा। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब जरा सोचिए, आप पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर हैं, चारों तरफ अनंत शून्य है और आपको अचानक ये एहसास हो कि आपका स्पेस सूट अंदर के दबाव से गुब्बारे की तरह फूल गया है। अलेक्सी लियोनोव ठीक इसी बेबसी और डर का सामना कर रहे थे। एक ऐसी स्थिति जहां से बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन आखिर वो इस हालत तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी कहानी के पहले हिस्से में, द रेस अगेंस्ट टाइम, कोल्ड वॉर प्रेशर्स एंड द रश टू स्पेस। दरअसल उस कोल्ड वॉर के दौर में जियोपॉलिटिक्स का दबाव इतना ज्यादा था कि मिशन की टाइमलाइन को बेहद खतरनाक तरीके से छोटा कर दिया गया। पहले ये लॉन्च 1967 में होना था, लेकिन 1965 की शुरुआत में ही खबर आई कि अमेरिका मई 1965 में अपना स्पेस वॉक मिशन लॉन्च करने वाला है। बस फिर क्या था, सोवियत्स ने ठान लिया कि उन्हें अमेरिकियों से आगे निकलना ही है। उन्होंने अपना लॉन्च मार्च 1965 में ही शिफ्ट कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि मार्च में ही उनका एक मानव रहित टेस्ट मॉड्यूल स्पेस में टूटकर बिखर गया था। फिर भी डर और खतरे को दरकिनार करते हुए 18 मार्च 1965 को उन्होंने मानव दल के साथ वॉस्खॉड 2 को लॉन्च कर दिया। और इस जल्दबाजी में बनाए गए यान में अपनी जान दांव पर लगाने वाले 2 लोग कौन थे? इनका कॉम्बिनेशन अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ थे एलेक्सी लियोनोव, निडर, थोड़े इम्पल्सिव और अंदर से एक प्योर कलाकार। अंतरिक्ष को देखने और उसे कैनवस पर उतारने का जुनून था उनमें। और दूसरी तरफ थे उनके कमांडर पावेल बेलियाएव, एक काफ़ी अनुभवी, शांत और प्रैक्टिकल वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन, जो कमाल की बात है अपने पैर में गंभीर चोट होने के बावजूद उड़ान भर रहे थे। एक लापरवाह सपने दृष्टा और एक शांत वेटरन की इस जोड़ी को उस अनजान सफर पर निकलना था। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, द हिस्टोरिक स्पेस वॉक, स्टेपिंग इनटू द अननोन। यान की सुरक्षित खोल से बाहर आना कोई आम दरवाजा खोलने जैसा नहीं था। ये एक बेहद जटिल प्रोसेस था। सबसे पहले लियोनोव को बाहरी एयरलॉक को डिप्लॉय करके उसमें प्रेशर बनाना था। फिर अपने EVA बैकपैक ऑक्सीजन सिस्टम पर स्विच करना था। उसके बाद उस भारी आउटर हैच को खोलना और आखिरकार अपने आप को अंतरिक्ष के उस एब्सोल्यूट वैक्यूम में धकेलना था। एक छोटी सी चूक का मतलब था मौत। और जब उन्होंने वो आखिरी कदम बढ़ाया तो मॉस्को में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, अ मैन हैज स्टेप्ड आउट इनटू स्पेस, ह्यूमैनिटी हैज टेकन इट्स फर्स्ट स्टेप। पूरी दुनिया उस ऐतिहासिक पल का जश्न मना रही थी। ये इंसानियत के लिए आश्चर्य और गर्व का पल था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में ये खुशी एक भयानक सपने में बदलने वाली है। और ऐसी घटनाओं ने जन्म दिया हमारे तीसरे चैप्टर को, अ सीरीज ऑफ डेडली क्राइसिस व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। कहते हैं ना कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। एक के बाद एक डिजास्टर शुरू हो गए। सबसे पहले लियोनोव का सूट फूल गया, जिससे उनका वापस एयरलॉक में जाना लगभग नामुमकिन हो गया। जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन सारे सेफ्टी रूल्स तोड़ते हुए अपने ही ऑक्सीजन का दबाव कम करना पड़ा ताकि वो किसी तरह सिर के बल अंदर घुस सकें। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, अंतरिक्ष यान 20 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से बुरी तरह घूमने लगा। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो यान के सभी ऑटोमेटिक गाइडेंस और लैंडिंग सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। जिंदगी बचाने की लड़ाई अब हर सेकंड की हो गई थी। और इन्हीं सब हालातों के बीच स्क्रीन पर एक नंबर ब्लिंक करने लगा, 296। ये कोई आम नंबर नहीं था दोस्तों। एक अनजान टेक्निकल गलती के कारण कैबिन के अंदर ऑक्सीजन का दबाव इस डेंजरसली हाई लेवल तक पहुंच गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर उस छोटे से कैबिन में एक हल्की सी चिंगारी भी पैदा होती तो दोनों अंतरिक्ष यात्री पल भर में जलकर राख हो जाते। अब उन्हें इस बॉम्ब बन चुके यान में बिना ज्यादा हिले दुले चुपचाप बैठना था। और ऐसे हालात में उन्हें धरती पर वापस भी लौटना था, जो हमें ले आता है अगले हिस्से पर, डेस्परेट मैनुअल री एंट्री, फ्लाइंग ब्लाइंड।
ऑटोमेटिक कंप्यूटर फेल हो चुके थे। तो अब रास्ता क्या बचा? मैनुअल री एंट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना कंप्यूटर की मदद से सिर्फ अपनी आंखों से देखकर यान को पृथ्वी के वायुमंडल की ओर पॉइंट करना। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि अगर उनका एंगल थोड़ा सा भी गलत हुआ तो या तो वो वायुमंडल में आग का गोला बन जाएंगे या फिर हमेशा के लिए डीप स्पेस में उछल जाएंगे। पावेल को आखिरी उम्मीद के तौर पर यही करना था। लेकिन वहां फिजिक्स बिल्कुल उनके खिलाफ थी। यान अंदर से इतना छोटा था कि अर्थ को टारगेट करने के लिए जैसे ही कॉस्मोनॉट्स ने अपनी सीट्स छोड़ी, सिर्फ उनके हिलने से यान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया। नतीजा, जब यान एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था तो उसमें 6 से 7 डिग्री का एक बेहद खतरनाक टिल्ट यानी झुकाव आ गया। सोचो, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किए गए मूवमेंट्स ही उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकते थे। पर जैसे तैसे वो धरती पर पहुंचे। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होता है हमारा आखिरी चैप्टर, सर्वाइवल इन द टाइगा, द फ्रीजिंग यूराइल माउंटेन्स। जमीन पर गिरते ही उन्हें जिस चीज ने घेरा वो थी ठंड। -35 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस। ये ताइगा के बर्फीले और सुनसान जंगलों का तापमान था, जहां उनका यान अपनी तय जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर गिरा था। ये ऐसी ठंड थी जो सीधे हड्डियों को जमा दे। हालत देखिए कितने खराब थे। लैंडिंग के दौरान उनका रेडियो बीकन बुरी तरह टूट चुका था। उनके हाईटेक स्पेस सूट्स में ऐसी ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। तापमान लगातार गिरता जा रहा था और वो बस किसी तरह उस टूटे हुए कैप्सूल में छुपकर जिंदा थे। ऊपर से एक आर्कटिक साइक्लोन आ रहा था, जिसने सभी हवाई रेस्क्यू टीम्स को जमीन पर ही रुकने को मजबूर कर दिया। मिशन कंट्रोल तो यही मानकर बैठा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई। चमत्कारों की एक कड़ी शुरू हुई। सखालिन में बैठे एक आम रेडियो ऑपरेटर ने गलती से उनका बेहद कमजोर मॉर्स कोड सिग्नल पकड़ लिया। उसी वक्त सर्च प्लेन्स को क्वाड्रेंट 62 की तरफ भेज दिया गया। अपने जम चुके ठंडे हाथों से पावेल ने किसी तरह आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर दागा, और किस्मत देखिए, रेस्क्यू पायलट्स ने उस फ्लेयर को देख लिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बिना उनका जिंदा वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था। जब इन यात्रियों से उनके इस जानलेवा मिशन के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, We will do whatever our motherland orders। ये एक अटूट विश्वास और समर्पण ही था जिसने उन्हें इस खतरनाक सफर पर जाने का साहस दिया। बिना किसी शिकायत के मौत की आंखों में आंखें डालना उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? इन पायनियर्स ने जो खौफनाक और लगभग जानलेवा खतरे उठाए, उसी ने तो आज की मॉडर्न स्पेस ट्रैवल की नींव रखी है। इनकी गलतियों, इनके तजुर्बों और अभूतपूर्व साहस के बिना आज की एरोस्पेस इंजीनियरिंग उस मुकाम पर नहीं होती जहां वो आज है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस अनसुनी सच्चाई को समझने में मदद मिली होगी। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और इस अनंत क्षितिज के बारे में और सीखने की कोशिश जरूर करें।